वहीम पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शेख सरवर का सलाम। कश्मीर में जिस तरह क़यामत बर्पा की गई है कल रात, जिस तरह कल रात कश्मीरियों को मारा गया है, कश्मीरियों पर तशद्दुद हुआ है, उसमें अपनी एक तारीख है। क्या तफसीलात हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आप मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलेक्शन है कल, और कल के दिन मैदान सजेगा। अब यहाँ पर 22 नशिस्तें हैं और इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा जो है वो है 12 नशिस्तों पर वो डोमिनेट करते हैं और वो यहाँ पर इलेक्शन जो है बड़ी भारी एक सीरियस से जीत जाएंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जिस जगह पर जहाँ पर आपसे बात हो रही है, वो हल्का नंबर GB82 है, जहाँ से अतीक पिरज़ादा और साबिक CM के जो गिलगित बल्तिस्तान जनाब हफीजुर रहमान साहब खड़े हुए हैं नून लीग के, और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अतीक पिरज़ादा है। PTI के साथ हुआ क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले उनका निशान लिया गया, फिर उनके बाद जिस पार्टी से उन्होंने इल्हाक किया उस पार्टी का भी निशान ले लिया गया, फिर उनके लोग जब कैंपेन करने के लिए आए उनको सूबाबदर कर दिया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ कैंपेन करना शुरू की तो अतीक पिरज़ादा को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब अतीक पिरज़ादा साहब हैं। उसके बाद मैं कल जो है करावती में गया था, जहाँ पर सैयद सुहेल साहब थे। उनके पास जब मैं गया, उन्होंने बताया कि हमारे अपने जो ये इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो करते ये हैं कि जी उनको इलेक्शन कमीशन एक इंतखाबी निशान देती है, और उसके बाद वो 6 दिन लगा के, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है तो वहाँ पर वो 6 दिन लगा के कंपेन करते हैं, अपना निशान जो है वो बताते हैं कि मेरा ये निशान है, इस पर आपने मोहर लगानी है। और फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, 6 दिन बाद वो निशान उनका तब्दील कर दे कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान थे उनका जो इंतखाबी निशान था वो तब्दील किया गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी इलेक्शन करती है, 3-4 दिन उनको कैंपेन के मिलते हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर इलेक्शन के लिए वो मुहिम स्टार्ट करती हैं। मौजूदा हालात में जो हालात आजरा में इस वक्त डोमिनेट पार्टी कर रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की। देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ पर एक वोटर बैंक अच्छा है बनिस्बत नून लीग के। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मसला दरपेश है। वो ये मसला है कि इनको एक तो कैंपेन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त मिला, और उस मुख्तसर वक्त में भी जितने सर्वेस हमने किए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोमिनेट हुई है। यहाँ पर ज़्यादा शख्सियत परस्ती के वोट मिलते हैं, यहाँ पर नुमाइंदे को देख के वोट मिलते हैं। होपफुली जो लोग गुजर रहे हैं वो यहाँ पर इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, वीडियो पे आपको मसला नहीं होगा। यहाँ पर मामला जो हैं वो डिफरेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, डिफरेंट है बहुत ज़्यादा बाकी हल्कों से। यानी कि पंजाब में जो इलेक्शन होते हैं, जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं उससे बड़ा ही मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डोमिनेट पार्टी है, यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। लेकिन अब हुआ क्या, 5 से 6 हज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन को बदलने के लिए 5 से 6 हज़ार के करीब जो पंजाब पुलिस के दस्ते हैं वो मंगवाए गए थे पहले फेज में, और अब जो है 5,000 मजीद मंगवा लिए गए, यानी टोटल 14 से 15 हज़ार के करीब जो हैं वो पंजाब पुलिस के दस्ते जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचे हुए। और उनका काम क्या होगा ये मैं और आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, और ये लेकिन आपको सबसे पहले लेके चलते हैं जो इस वक्त हालात हुए हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर पहले समझिए कि कश्मीर क्या है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर मानी जाती है। कश्मीरी अवाम को पाकिस्तानी 70-75 सालों से बोलते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है। और हमने आज़ाद कश्मीर में क्या किया, आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी कौमियत है, हमारे अपने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने उनके साथ क्या किया, हमने कल रात उन पर गोलियाँ चलाई। अब अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक उन्होंने जो बातें की हैं उनके मुताबिक कि उनका एक कारकुन जो है वो शहीद हुआ है, और उनके कारकुन को सीधे फायर लगे, और उनका एक रहनुमा जो है वो इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल है। अब मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें अवामी एक्शन कमेटी क्या बात कर रही है। अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि शाहजेब हबीब साहब हैं, उनको सीधी गोली मारी गई जिनसे उनकी जान चली गई और वो शहीद हो गए। अवामी एक्शन कमेटी कहती है उमर नज़ीर कश्मीरी हैं जिनके जबड़े के अंदर फायर लगाए और वो इस वक्त तफ्तीशनाक हालत में। ये मौके पे इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी क्या जो इस वक्त बात कर रही है कि जी हालात इस वक्त हमारे लिए बड़े बुरे बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्राउड्स हैं, जितने भी इस वक्त बता रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गद्दार है, जिसने पहले भुट्टो को गद्दार बनाया, फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान को भी गद्दार बनाया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी गद्दार बनाया था, और अब जाके इन्होंने जो कश्मीरी अवाम है उसको भी गद्दार बना दिया। और कश्मीरी अवाम को बताया जा रहा है कि जी ये भी गद्दार है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, और ये जो है ना अवामी एक्शन कमेटी जो है ये सारी की सारी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी है। अब अवामी एक्शन कमेटी पर पहले लगाया गया जनाब आला कि जी इनकी जो तंजीम है वो कलंदम तंजीम करार दी गई, और यही कलंदम तंजीम थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, आप आएँ, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम यहाँ आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इसी कलंदम तंजीम को हुकूमत कह रही थी कि आप इलेक्शन लड़ें और आइन में तब्दीली लेकर आएँ। इसी कलंदम तंजीम को हुकूमत कह रही थी कि आप वफाक में आएँ, आप लोग बात करें, और आज यही कलंदम तंजीम हो गई है। कल को जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बुला रहा था, हुकूमत बोल रही थी कि इनके मुतालबा बिल्कुल जायज़ हैं, और ये इस वक्त हालात है। मैं आपके सामने ट्वीट रखना चाहता हूँ, ये जरा देखिएगा। आमिर सुलंगी साहब हैं, इनके बारे में बड़े जो मुतबर जराए हैं और बड़ी अवाम बोलती है कि ये जिनके साथ ताल्लुक है आप इसको बेहतर समझते हैं, तो इन्होंने क्या ट्वीट किया है, ये ट्वीट करते हैं कि जी आपका बंदोबस्त पहले किया जाएगा।
لیکن محترم کس ٹویٹ پہ بات کی جا رہی ہے؟ جو وہاں پر سگنلز بند کیے گئے ہیں، وہاں پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ یہ بات کریں گے ہم ان کو نمٹیں گے، تو وہاں پر عامر سونکی کرتے ہیں کہ جناب آپ کو بھی نمٹ لیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت نمٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کون سے ملک کی؟ جموں کشمیر کی، یا وہ ہندوستان کی کشمیروں سے لڑی ہے؟ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے، یہ حالات واقف ہیں سب۔ میرے ساتھ اس وقت شفقت ایاز صاحب موجود ہیں، ان کے پاس ذرا چلیں گے، باتیں کریں گے تھوڑی سی کہ اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشنز میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے بارے میں ہم آپ کو حالات بتاتے ہیں۔ میرے ساتھ شفقت ایاز صاحب موجود ہیں۔ جب سے گلگت بلتستان میں الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، یہاں پر کمپین بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، شفقت صاحب آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں پر آپ کو دلی کے جھنڈے ملیں گے، وہاں دیکھیں گے آپ کو پیپلز پارٹی کے ملیں گے، وہ سامنے میاں محمد نواز صاحب کے، عمران خان کی کہیں پر بھی تصویر نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے پارٹی پہ بھی پابندی لگائی ہے، جنہوں نے ہمارے بلے کی بھی پابندی لگائی ہے، جھنڈے کی بھی پابندی ہے، ٹوپی کی پابندی ہے، جنہوں نے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یرغمال بنا کے ان کو گھروں میں محصور کر کے رکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ لوگوں میں جو خان صاحب کی محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے نا بیلنس کرا کے جو ہے الیکشن کرا رہے ہیں، یا جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہے، تو کوئی بھی بندہ نیوٹرل نہیں ہے۔ آپ نے دو پارٹیوں کو جتوانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دو پارٹیوں میں الحاق ہو، ان کی جو ہے ایک مکس حکومت بنے، وہ آپ ان کی کوشش ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ ووٹ جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، بے شک یہ جتنا ظلم کرے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں 22 نشستیں، امید کتنی ہے؟ کیونکہ آپ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے تب سے بیچارے کوشش کر رہے ہیں آپ، تو 22 نشستوں میں سے آپ امید کتنی رکھتے ہیں؟ کتنی نشستوں کی آپ امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ایک کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا جن کو ابھی ہم بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آلریڈی ان کی طرف سے پیپل پارٹی کی طرف سے 5 کروڑ روپے کی آفر آئی ہے، 5 کروڑ روپے کی آفر آئی ہے، اور مسلم لیگ کی طرف سے مشیر کے حیثیت پہ لینے کی آفر آئی ہے ان کو، منسٹری کی ہاں، اور میں بندے کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا چلے، لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کرے کیونکہ آپ نے 15 سال لگائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مروثیت تو ان کی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی میں یہ ہے کہ مسلم لیگ میں اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً یہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے یہ اور ان کے بھائی نے 7-8 الیکشن یہاں سے وہ لڑے ہیں، کوئی اور لیڈر نہیں ہے، کوئی نوجوان یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ یہاں پہ الیکشن لڑ کے باہر آ سکتا ہے۔ تو یہ ہماری پارٹی ہے کہ ہم نے عتیق کو جو پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی وہ بھی نہیں ہے، صرف عمران خان کا نام ہے، خان صاحب کا جھنڈا ہے اور وہ الیکشن لڑ رہا ہے، پھر بھی ہم مقابلہ کریں۔ تو میں نے اس بندے کو کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ پیپل پارٹی میں جاتے ہیں تو یہ تو آپ تصور کر لیں کہ آپ اگلے 10-15 سال تک یہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن ہماری پارٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ پھر ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ مان گئے اور ان کو ہم بتا رہے ہیں، ایسے کی اور لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہاں اچھا، جماعت اسلامی کی لیڈر سراج الحق صاحب نے پرسنل اسٹیٹمنٹ دی کہ گلگت بلتستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس کا کینڈیڈیٹ یہاں پہ آ کے حفیظ الرحمان یعنی کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کتنی منافقت ہے؟ بہت بڑی منافقت ہے۔ مطلب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو خود لڑ نہیں سکتے، آپ تو بیٹھ جاتے ہیں، کم از کم پھر یہ تو کہیں کہ یہاں پہ کیوں ایک پارٹی کو آپ الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں، آپ نے ان کے جھنڈے پہ کیوں پابندی لگائی ہے؟ پھر آپ اگر دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل تشیع اور سنی کے درمیان یہ لڑانے کی باتیں کر رہے ہیں، اچھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی نے یہاں پہ کہا تھا کہ اگر امریکہ کے مقابلے میں جو لوگ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایران چلے جائیں، بالکل ایسے یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل تشیع کو یہ کریں گے، ہم یہ مراد دیں گے، پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 12-12 ہزار روپے لوگوں کو ملتے ہیں، جو وہ تو 2,000 روپے دے رہے تھے، 12,000 تک تو ہم نے کر گئے تھے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے نا یہ بند کرا دیں گے، یہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے، نہ آپ نے جائیدادیں بیچ کی جو رہیں گی آپ لوگ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ پاکستان کے ٹیکس سے پیسہ کلیکٹ کر کے ہمارے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل میں لینی لے کے 157 روپے اس میں سے آپ کٹوتی کر کے آپ جو ہے نا یہ بے نظیر انکم سپورٹ چلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ
कि आप उन पे बंद कर देंगे, आपका बाप भी बंद नहीं कर सकता। आप नहीं जीतेंगे, हम आएंगे, कोई और आएगा, आपके नाम से, किसी और नाम से, एहसास नशनुमा के नाम से हम इंशाल्लाह इस पेशों को और देंगे, डबल देंगे, तो मुकाबला करेंगे। दो सवाल लास्ट में ले लीजिएगा। एक तो 12,000 के करीब पंजाब पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है, दूसरा कश्मीर में कल रात इंतहा का जुल्म किया, बताइए प्लीज। देखिए, ये दोनों इलाके बड़े सिलसिले हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियासत को इन दो इलाकों को सीरियसली लेना होगा। इन दो इलाकों में नेशनली इंटरनेशनल मीडिया भी है, यहाँ पे इवन के मूसा तक जो है लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो इस चीज़ के इंतज़ार में कि कभी यहाँ पे इंतशार पहले और हम उसको जो है ना आगे फैलाएँ और इस्तेमाल करें। अगर ये गलत फैसला करते हैं, कश्मीर ऑलरेडी आपसे खफा है, और जो जम्मू कश्मीर में है वो लोग आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जो कश्मीर हमारे पास है उसकी तस्दील न की जाए, उस आवाम की तस्दील न की जाए, उनको सुना जाए, उनका मदावा किया जाए, उनके साथ बैठ के लाएमल तय किया जाए। हम पाकिस्तानी हैं, वो कश्मीरी भी पाकिस्तानी है। तो अगर आप कोई गलत फैसला करते हैं, अपना ज़ोर ज़बरदस्ती कोई फैसला मनवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप जुल्म करते हैं, तो इन्होंने बाद में हमें शामिल किया, हमारे साथ शामिल है, ये आज भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है अगर आप जुल्म करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि रियासत में हमेशा अक्ल के फैसले करने हैं और लोगों के मुफाद में फैसले करने हैं। अपना फैसला अपने मनवाना नहीं है, क्योंकि ये हमको थैंक यू सो मच जनाब आला। गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी और फिर उसके बाद जो कश्मीर के मामला थे, शफकत याद साहब ने बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। मौजूदा हालात में वर्कर एक्शन कमेटी जो एक्शन कमेटी है, उन्होंने ये बात की है कि हम किसी भी तरीके से पूरे कश्मीर को बंद करेंगे और यहाँ पर एहतजाज अपना जो आईनी हक है वो लेंगे। लेकिन इस वक्त मोबाइल सिग्नल बंद है, वहाँ पर तमाम इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, वहाँ पर तमाम कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, उनके रहनुमाओं को मारा जा रहा है। और ये हालात जो है इस वक्त बना दिए गए हैं वर्कर एक्शन कमेटी के लिए वहाँ पर। लेकिन वर्कर एक्शन कमेटी का कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे। वर्कर एक्शन कमेटी के साथ यहाँ पर गिलगित में जो हालात कल देखते हैं, हम आपको सारे मामलात बताएंगे। लेकिन गिलगित के अंदर जो इस वक्त देखा जा रहा है कि एक बड़ी धांधली जो है वो प्लान कर ली गई है। जिस तरह से 10,000 12,000 के करीब पंजाब पुलिस डिप्लॉय की गई है और फिर इसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं, अवाम इस वक्त क्या कह रही है। कल मैंने आपको अवाम के जज्बात दिखाया कि अगर हमारा वोट चोरी होता है तो हम सड़कों पर निकलेंगे। ज़्यादा दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।